हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं जेपीएससी बीपीएससी मुख्य परीक्षा के उद्देश्य से राजनीति विज्ञान से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय जो है प्रीएम्बल अर्थात इंडियन प्रीएम्बल अर्थात भारतीय प्रस्तावना के आदर्श या दर्शन का वर्णन, इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन कर इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता इत्यादि को जोड़कर इसे संपूर्णता प्रदान की गई। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, कुंजी, हृदय आदि भी कहा जाता है। वस्तुतः प्रस्तावना वह दर्पण है जिसमें संविधान की अंतरात्मा प्रतिबिंबित होती है। यह मूलतः संविधान में वर्णित सर्वश्रेष्ठ तत्वों का निचोड़ है। इसकी कई विशेषताएं हैं जो इसके दर्शन व आदर्श दर्शाती है। वे निम्न हैं। पहला, शक्ति का स्रोत जनता। भारतीय प्रस्तावना के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि भारतीय संवैधानिक शक्ति का स्रोत भारतीय जनता है। इसका अभिप्राय है कि शासन की वास्तविक शक्ति किसी व्यक्ति विशेष में नहीं अपितु भारतीय जनता में निहित होती है, जिन्होंने संविधान को अधिनियमित एवं अंगीकृत किया है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, शासन के उद्देश्यों की घोषणा। इसमें शासन के तंत्रों, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के ध्येयों की स्पष्ट घोषणा की गई है। ये ध्येय हैं न्याय, स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रीय एकता व अखंडता एवं बंधुत्व। तीसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। प्रस्तावना इस बात को भी स्पष्ट घोषणा करता है कि संविधान का मुख्य उद्देश्य भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाना है। प्रभुत्व संपन्न राज्य से तात्पर्य यह है कि भारत अपने आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों के संचालन में सार्वभौम एवं स्वतंत्र है। चौथा है लोकतांत्रिक गणराज्य। प्रस्तावना भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। इसका अर्थ यह है कि शासन किसी व्यक्ति विशेष अथवा वर्ग द्वारा नहीं बल्कि भारत की आम जनता द्वारा किया जाएगा। इसके अंतर्गत सभी भारतीय, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष, दोनों को समानता के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में शामिल किया जाता है। पांचवा पॉइंट है न्याय। इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर न्याय की व्यवस्था की गई है। इसके द्वारा भारतीयों को न्याय के समान अवसर प्राप्त होते हैं। छठा है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता से अभिप्राय मुख्यतः नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता से है। नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मुख्यतः भाषण, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ एवं समुदाय बनाने की, जीवन जीने आदि की स्वतंत्रताएं आती हैं, जबकि राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मतदान, चुनाव लड़ने, सार्वजनिक पद प्राप्त करने एवं सरकारी नीतियों की आलोचना आदि
आती है। सातवां है धर्मनिरपेक्षता। इसमें राष्ट्र का कोई एक धर्म नहीं होता है, वह सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है। सभी लोगों को अपने अपने धर्म को मानने एवं पालन करने की स्वतंत्रता होती है। आठवां है समानता। इसके अंतर्गत व्यक्ति को अपने बहिर्मुखी विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध होते हैं, चाहे वह पुरुष, वंश, जाति, धर्म, लिंग, निवास आदि में किसी भी क्षेत्र का हो, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। नौवां है बंधुत्व। बंधुत्व वह तत्व है जिसकी सहायता से सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद, अलगाववाद आदि भावनाओं से लड़ने में मदद मिलती है। इससे मनुष्य में एकता स्थापित होती है। इसका मूल्यांकन देखते हैं। उपयुक्त विवेचनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान की प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के राजनीतिक और आर्थिक चिंतन की एक मुखर अभिव्यक्ति है। न्याय पर आधारित समाज की स्थापना का संकल्प है और गौरवमयी अतीत से प्रेरणा ग्रहण कर उज्जवल भविष्य बनाने की प्रेरणा है। इसका उद्देश्य राजनीतिक व्यवस्था के लक्ष्यों एवं आदर्शों को निर्धारित करना तथा उसकी नीतियों को सुनिश्चित करना है। वस्तुतः प्रस्तावना का अर्थ इतना गहरा है कि जब भी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के समक्ष विधि निर्माण, उसके कार्यान्वयन एवं उसकी व्यवस्था से संबंधित समस्या उत्पन्न होती है, तो वे प्रस्तावना के भावार्थों एवं निहितार्थों की ही सहायता लेते हैं। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।